अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 प्रकार से किरण आरेख खींचते हैं, जिसमें 4 प्रकार दिया, 2 प्रकार इसके बाद बताते हैं, जगह कम है इसमें। तो उसमें सबसे पहले शर्त क्या है, शर्त जो भी हो, हमको क्या करना है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की रचना करनी है। तो सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमको देखना है, लेकिन ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण में। प्रतिबिंब कहाँ बन सकता है, चाहे वक्रता केंद्र बने, चाहे वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बने, चाहे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बने, चाहे बहुत दूर बने, उस जगह की बात है। कैसा बनेगा पता नहीं, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, आकार में कैसा बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, और नेचर में कैसा बनेगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा। यही सब मिला के यह हेडिंग है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बस चित्र को समझोगे तो परीक्षा में हेडिंग के तौर पर यह पूछ देगा कि जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसको किरण आरेख द्वारा क्या करिए, प्रदर्शित कीजिए। तो आप इसी तरह चित्र बनाकर उसको क्या करोगे, लिखोगे कि ये फिगर में चित्र यहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। शर्त क्या है, पहले शर्त में क्या है, जब वस्तु कहाँ रखते हैं, अनंत दूरी पर रखते हैं। यानी जब वस्तु अनंत दूरी का अर्थ क्या होता है, बहुत दूर नहीं, वक्रता केंद्र से ज़्यादा दूरी पर रखते हैं। यहाँ वक्रता केंद्र है, मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र मुख्य फोकस है, यह वक्रता केंद्र यहीं पर है, मुख्य फोकस यहाँ ले लीजिए, यह है मुख्य फोकस आपका। मुख्य फोकस किसे कहते हैं जान चुके हैं, वक्रता केंद्र भी किसे कहते हैं आप जान चुके हैं। अब शर्त यह है पहले पर कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत दूरी पर हो, यानी वस्तु इसमें ही दर्शाई गई। देखिए इसमें वस्तु है, प्रतिबिंब है, यहाँ भी वस्तु है ऊपर की ओर और नीचे है प्रतिबिंब। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ भी वस्तु है, यहाँ भी प्रतिबिंब है, लेकिन यहाँ तो ना तो वस्तु है और ना ही प्रतिबिंब दिया गया है। इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि जब वस्तु अनंत दूरी पर रखेंगे तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देख लीजिए, चूंकि वस्तु अनंत दूरी पर रखी गई है, एक गुण आप समझ लीजिए, जब कोई वस्तु किसी भी दर्पण के सामने, उत्तल हो चाहे अवतल हो, अगर वो वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी गई वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, अनंत दूरी कहते हैं, कि वक्रता केंद्र से ज़्यादा दूरी पर उसको रख दिया गया है। अब उसके सामने, उसको यदि अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, अनंत दूरी पर रख देते हैं, बहुत दूर पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा, देखो क्रॉसिंग पॉइंट किरणों कहाँ है, मुख्य फोकस पर है। अब कोई प्रतिबिंब हमने दर्शाया नहीं है। प्रतिबिंब के लिए वस्तु ऐसे ऊपर, प्रतिबिंब के लिए वस्तु ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसे के तीर के निशान होना चाहिए। यह तीर का निशान कहीं नहीं है। इसका मतलब जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, है ना। या थोड़ा गोलिया देना, गोल गोल बड़ा सा, ठीक है ना। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, प्रतिबिंब, ठीक है। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर ही बनेगा। अब कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का। अब बिंदु के आकार की कोई आकृति नहीं होती है जिसे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। यानी आप सीधे तौर पर कहना कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत दूरी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बिंदु के आकार का बनता है, जिसे प्रदर्शित किया नहीं जा सकता है। ये आपके पहले रचना की शब्द हो गए, जिसके आधार पर किरण आरेख को प्रदर्शित किया जाएगा। यानी जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर रखते हैं तो उसका किरण आरेख कैसे परिभाषित करेंगे, चित्र ऐसे बना लेंगे और कहेंगे कि जब वस्तु अनंत दूरी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है, मुख्य फोकस में बनेगा। और कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का, जिसको प्रदर्शित नहीं कर सकते। बिंदु के आकार का कोई मतलब है, उसका ना कोई आकार होता है ना कुछ रूप होता है, बिंदु बिंदु ही है, इसीलिए इसमें चित्र दर्शाया नहीं गया है। पहले हेडिंग में चित्र कैसा बनेगा जी, पहले हेडिंग में चित्र कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का, जिसको प्रदर्शित नहीं कर सकते। और कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस में बनेगा। क्लियर सबको, कोई दिक्कत। अब एक चीज आप ये भी समझ लीजिए कि अनंत दूरी से आने वाली किरणें समांतर ही क्यों होती है, इसका भी कारण है। जब भी अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखेंगे तो उससे आने वाली किरणें सदैव समांतर होंगी। समांतर समझ रहे हैं, एकदम ऐसा, एकदम मुख्य अक्ष के क्या आएंगी, समांतर आएंगी। कारण क्या है, बहुत दूरी से आ रही है भाई, और जो किरणें बहुत दूर से आ रही थक गई हैं, अब आराम से चलेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, अपने मार्ग की ओर अनुभा के चल देंगे। अगर किरण सामने आएगी तो बहुत तीव्र रफ्तार से आएगी और तितिर बितिर होकर आएगी।
समझ रहे हो ना जी। जैसे मान लो आपके घर के बगल में ही आपको कुछ दूरी तय करना हो तो बहुत मज़ेदार रूप में जाते हो। मान लो आपको भाट पर जाना तो बड़ा खुश होकर जाते हैं, भटनी जाना हो साइकिल चला के दुखी पले से जगह का नाम सुन के दुखी हो जाएंगे, है ना जी। जैसे मान लो हमको ज़्यादा क्या कौन सा पसंद है, घर मामा के यहाँ पसंद है। मामा के नाम सुनते ही हमारे पैरों में क्या आ जाता है, रफ्तार आ जाती है। साइकिल मिले तो ठीक, पैदल मिले तो ठीक, चल देंगे हम मामा के यहाँ। किसी और रिश्तेदारी में जाना हो जहाँ हमारा मन ही नहीं लगता है, घर गार्जियन कह दे कि तुमको वहाँ जाना है, मोटरसाइकिल से भी कह देंगे तुमको मन लगेगा तो फीका लगा, तो फीका रिश्तेदार में भेज दिए हमको। अब मामा क्या तुरंत जाएगा, कहेगा हाँ कहाँ, ये भी नहीं बोलेगा कि हम किससे जाएंगे, पूछो दे साइकिल दे दा, पैदल दे दा, बोला टिकट से बस कटवा के जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, लेकिन मामा क्या जरूर जाएंगे। तो ये भी देखिए मामा क्या है, सुनो जी, मामा क्या नहीं किसी रिश्तेदारी में जा रहा है, इसको मामा क्या नहीं भेजा गया, तो मामा क्या नहीं गया तो ये किरण क्या आ रही है, समांतर आ रही है। बाकी देखिए तिरछा विरछा घूम कर चारों तरफ जा रही हैं, सब मामा के यहाँ गया सब। अनंत से आने वाली किरणें सदैव क्या होती हैं, समांतर होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होती है, याद कर लीजिए आप लोग। और मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें आपको बताया गया है नियम में कि जो किरण मुख्य अक्ष से समांतर आएगी वो किससे होकर जाएगी, मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। ये आपको नियम कानून में कल का बताया गया है ना जी। 3 नियम कानून बनाया गया ना। मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष से होकर ही जाती हैं। वक्रता केंद्र से किरणें वक्रता केंद्र पर ही क्या होती है, अपतित होती हैं। और जो किरणें मुख्य अक्ष से जो किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएंगे वो समांतर चली जाएंगी। कल किरण आरेख आपको बताया गया था। पहला चित्र सबको स्पष्ट होना चाहिए। जब वस्तु अनंत दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर, और कैसे आकार का बनेगा, बिंदु के आकार का। आइए सेकंड नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर में हेडिंग क्या है, जब वस्तु कहाँ है जी, देखो यहाँ पर है, वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रख दिए हैं। अब यहाँ वस्तु आपको दिखने लगा, यहाँ नहीं दिख रहा था। वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, कुछ दूरी पर रखे हैं, ज़्यादा दूरी पर नहीं। ज़्यादा दूरी कर देंगे, गायब कर देंगे तो फिर अनंत दूरी हो जाएगा। जब वस्तु कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र देखो यहाँ है, और वस्तु कहाँ रखे हैं, यहाँ, यानी वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखें। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखो यहाँ बीच में, यहाँ पर, यहाँ बन रहा है, यहाँ ऐसे बना है, दिख रहा है फिगर। तो किसके बीच में प्रतिबिंब बन रहा है बाबू, सी और एफ के बीच में बन रहा है। और कैसा बन रहा है, देखिए वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब में तो छोटका सा। कैसा बन रहा है, उल्टा की सीधा। देखो इसका मुंह ऊपर की ओर है, इसका मुंह कहाँ है, ऐसे नीचे की ओर है। तो बताओ कैसा बना, उल्टा बना। आकार में क्या बना, बड़ा कि छोटा, छोटा बना। अब बात आती है आभासी की वास्तविक। देखो आभासी के लिए कोई भी प्रतिबिंब चाहे सीधा बने चाहे उल्टा बने, आभासी के लिए कैसे दर्शाएंगे, डॉट डॉट लाइन का, ऐसे। अगर ऐसे चित्र किरण आरेख में खींचा गया हो तो समझ लेना कि प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी बना है। या उल्टा बनेगा आभासी तो डॉट 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 मुंह नीचे हो जाएगा ऐसे। और यदि इस प्रकार बनेगा तो वास्तविक, इस प्रकार बनेगा तो उल्टा वास्तविक, इसमें सीधा वास्तविक, इसमें सीधा आभासी, इसमें उल्टा आभासी। आभासी का जब प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, डॉट डॉट इसमें दिखाई देगा। पूरा लाइनिंग खींचा हो तो वास्तविक प्रतिबिंब है। इसमें सब अधिकांश हम क्या बनाए हैं, वास्तविक प्रतिबिंब की रचना की है। छठे प्रकार में आपको आभासी बनाना है। तो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। कैसा बनेगा, उल्टा, वस्तु के आकार से छोटा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। चित्र समझते जाओ, आसानी से हो जाएगा। आइए यहाँ पर देखिए, जब कोई वस्तु कहाँ रख देंगे, ठीक वक्रता केंद्र पर ही। पहले वस्तु कहाँ रखे थे, अनंत दूरी पर। कहाँ बना, मुख्य फोकस पर। कैसा बना, प्रतिबिंब के बिंदु के आकार का, जिसको प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। दूसरी स्थिति में वस्तु को कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। कैसा बना, उल्टा, वस्तु के आकार में छोटा, और क्या बना, वास्तविक बना। थर्ड देखिए, अब वस्तु कहाँ ले आए, ठीक वक्रता केंद्र पर ही ले आए, वही पर लाकर रख दिए सीधे वही। तो जब वस्तु उसी पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर ही, तो वस्तु का प्रतिबिंब उसी के नीचे बनेगा, ठीक उसी के नीचे। कहेगा तुम उसी पर रखोगे तो हम वही पर बनेंगे। तो जब वस्तु इस प्रतिबिंब देखेगा, जब वस्तु कौन है, ए भी देखिए ऐसा रखे हैं यहाँ, अब प्रतिबिंब है नीचे, यह है प्रतिबिंब। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे अवतल दर्पण के सामने,
तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही, उसी पर बनेगा। और कहाँ बनेगा? नीचे की ओर, यानी उल्टा। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही कहाँ बनेगा? उल्टा। देखो मुँह नीचे है इसका। बस बताइए, आकार में बड़ा बना, छोटा बना कि बराबर बना? बराबर बनेगा इस बार। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वही छोटा बड़ा उल्टा सीधा वास्तविक आभासी तो कहना है। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही नीचे की ओर उल्टा वस्तु के आकार के बराबर और क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। तीसरा चौथा देखिए, यहाँ पर वस्तु कहाँ रखे हैं? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। देख रहे हो, स्थिति किसका उल्टा है? इसका दूसरे का उल्टा। वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर वस्तु है तो C और F के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब। यहाँ वस्तु कहाँ है? C और F के बीच में है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। कैसा बनेगा? इस बार चेंज हो गया, उल्टा तो बना ही है लेकिन वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। देखो वस्तु इतनी छोटी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। फिगर समझ में आया? अनंत दूरी पर रखेंगे तो मुख्य फोकस बनेगा। और कैसा बनेगा? बिंदु के आकार का, जिसको प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में उल्टा वस्तु के आकार में छोटा और वास्तविक बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही उल्टा वस्तु के आकार के बराबर और क्या बनता है? वास्तविक बनता है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं भी रख देंगे, बीचों में कहीं भी, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर उल्टा वस्तु के आकार से बड़ा और क्या बनता है? वास्तविक बनता है। ये 4 फिगर आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनना। आपको 4 चित्र पहले बना के दिखाए, 5वां चित्र फिर दोबारा यहाँ बनाया, पहल का मिटा दिए हैं। ठीक है, समझ आएगी? पहल का है। 5वां फिगर यहाँ है। जब वस्तु इस बार कहाँ रख रहे हैं? मुख्य फोकस पर। देखिए यहाँ मुख्य फोकस बिंदु है, उसी पर हमने क्या कर दिया? एक वस्तु को रख दिया। तो जब वस्तु मुख्य फोकस में रखेंगे तो आइए, जो हमने पहला हेडिंग पढ़ा था उसी का ठीक विपरीत है। उसमें हमने कहा था कि वस्तु जब अनंत दूरी पर हो तो समांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, इसीलिए अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनेगा, बिंदु के आकार का। अब यहाँ वस्तु मुख्य फोकस पर ही रख दिए हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? अनंत दूरी पर। पहले अनंत दूरी पर रखे थे तो मुख्य फोकस बना था, अब मुख्य फोकस पर रखेंगे तो अनंत दूरी पर। अगर आपको पहला किरण आरेख याद है इस हेडिंग का, तो 5वां हेडिंग भी आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक उल्टा है, उसमें वस्तु अनंत, तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, इसमें वस्तु मुख्य फोकस पर, तो प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनेगा। और कैसा बनेगा? तो अनंत दूरी पर बनी वस्तु का प्रतिबिंब पता नहीं कैसा होगा, कौन जानता है। आहे ढेला मार नहीं सकते हम लोग, तो कह देंगे जिस प्रकार मुख्य फोकस पर बिंदु पर बना था बिंदु के आकार का, उसको प्रदर्शित नहीं करेंगे तो इसमें भी प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत दूरी पर, इससे प्रदर्शित किया नहीं जा सकता है। 6ठा देखिए, ये अंतिम बार है और सबसे अलग बार भी है। जब वस्तु कहाँ रखेंगे? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। यहाँ है मुख्य फोकस, यहाँ है ध्रुव, वस्तु इसके बीच में कहीं भी रखिए, कहीं भी रखो, ठीक बीच में नहीं, कहीं भी रख लीजिए। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पहली बार दर्पण के पीछे। हमेशा प्रतिबिंब सामने बना था, हमेशा दर्पण के सामने बना था। इस बार पहली बार क्या बनेगा? दर्पण के पीछे। हमेशा प्रतिबिंब जो भी बना हो उल्टा बना था अब तक, लेकिन इस बार प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा बनेगा। हमेशा क्या बना था? आभासी, सॉरी वास्तविक। इस बार क्या बनेगा? आभासी। इसमें सब रिकॉर्ड टूट गया, इस बार सब रिकॉर्ड टूट गया। यानी जब वस्तु कहाँ रखेंगे? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, तो वस्तु का प्रतिबिंब पहली बार दर्पण के पीछे कैसा बनेगा? सीधा, वस्तु के आकार से बड़ा और क्या बनेगा? आभासी बनेगा। किरणांक समझ में आएगा? वस्तु कहाँ कहाँ रखें, प्रतिबिंब कैसे बना है और कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको याद कर लीजिए बढ़िया से। किरणांक परीक्षा में पूछता है।